हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम उदाहरण के साथ में समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने बताया था, उसमें थोड़ा सा आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिए। हमने बताया था कि जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक। और पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने आई को सब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया मी, तो इसके पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। आगे हम उदाहरण भी बताएंगे। जैसे हमारा एक प्रश्न है, मोहन राइट्स अ लेटर, तो अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। ये बाय मोहन लगा है ना, तो हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं। और कुछ परिवर्तन जो होते हैं इनको भी आप ध्यान से देख लीजिए। आई को मी में, वी को अस, यू को यू, दे को देम, ही को हिम, सी को हर, इट को इट, और किसी का नाम है तो नाम रहेगा, हु को हुम। ये कुछ परिवर्तन होते हैं जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब। और अब हम आपको बता देते हैं, हम बताने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। तो उसमें ये नियम लगेगा। सबसे पहले हम जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो वो सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद इज, एम, आर इसके अनुसार आएगा। एक वचन होगा तो इज, बहुवचन होगा तो आर, और अगर आई होगा तो एम। तो आई ज़्यादातर नहीं होता, यहाँ आई नहीं आएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद बीइंग लगा देंगे। ये बीइंग जुड़ जाता है किस टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बीइंग जुड़ जाता है। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इस नियम के हिसाब से हमको ये पैसिव वॉइस चेंज करने हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस दिया गया है, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लास्ट में ऑब्जेक्ट दिया गया है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो लिखेंगे आ लेटर, LETTER, अ लेटर। इसके बाद इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज, एम, आर। हमने बताया था इज आता है, तो यहाँ हम लिख देंगे इज। इसके बाद बीइंग, तुरंत बाद क्या लिखा गया है, बीइंग, तो बीइंग लगा दिया। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब कौन सी है, राइट, राइटिंग। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट, रॉट, रिटेन, WRITTEN, रिटेन हो गया। इसके बाद जो हमारा कर्ता बचा उसको हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट फॉर्म में। आई को क्या लिखेंगे, मी। हमने बताया था आई को मी। इसके पहले हम बाई लगाएंगे, हमने बताया था पहले बाई फिर उसके बाद मी। तो ये देखिए यहाँ पर आप बाई भी लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट के पहले बाई जरूर यूज करते हैं। और इसको जरूर याद रखना, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो ये परिवर्तन होते हैं। दूसरा हमारा वाक्य दिया गया है, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तो लिखेंगे क्रिकेट इज बीइंग, अब थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, प्ले का प्लेड। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय यू, यू का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है, यू ही हो रहता है, तो यू लिख देंगे। इसके बाद हमारा जो तीसरा वाक्य दिया गया है, देखिए कोई भी अगर सेंटेंस दिया रहता है तो खुद में एक्टिव सेंटेंस रहता है, एक्टिव वॉइस रहता है, और उसका पैसिव बनाया जाता है। तो हो सकता है कभी कभी हमें पैसिव देकर क्या एक्टिव पूछ लिया जाए, उसमें लिख के ये आता है चेंज द वॉइस, और कुछ नहीं लिखा रहता। अगर लिखा रहेगा एक्टिव से पैसिव तो आप आसानी से बना लेंगे। तो ये भी आप उल्टा भी करना सीखिएगा, ठीक। ही इज वॉचिंग टीवी, तो इसको लिखेंगे हम टीवी इज बीइंग वॉच्ड, WATCHED, वॉच्ड, है ना, थर्ड फॉर्म आता है मुख्य क्रिया का। और बाई ही का हम ऑब्जेक्ट रूप क्या लिखेंगे, हिम। ये हमने अभी बताया, वो जो सारणी थी, है ना। अगला है आई एम रीडिंग अ बुक। तो आगे जो लिखा गया है इसको पहले लिखेंगे, अ बुक इज बीइंग रीड, रीड, रेड, रेड, थर्ड फॉर्म क्या होता है, READ, स्पेलिंग वही रहते हैं लेकिन इसको पढ़ते क्या है, रेड, READ। द बुक इज बीइंग रेड बाय
आई का ऑब्जेक्ट रूप क्या लिखेंगे, मी। ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है, मी। इस प्रकार अगला है दे आर मेकिंग ए नॉइज। तो इसको हम पैसिव में जब बनाएंगे तो लिखेंगे ए नॉइज इज बीइंग बाई, ये बाई अभी नहीं आएगा, ये जो मुख्य क्रिया थी मेकिंग, तो मेकिंग का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म मेड, MEDE, मेक, मेड, थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड। अ नॉइज इज बीइंग मेड, अब बाई आएगा। इसके बाद दे का जो ऑब्जेक्ट रूप होता है देम होता है, THEM। इस प्रकार ये बनता है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे इसमें एम था, इसमें एम है ही नहीं, तो हमने बताया कि ऑब्जेक्ट रूप के हिसाब से ये आता है, क्या आता है, जो सहायक क्रिया आती है इसके हिसाब से आएगी। बाद वाला हमने सब्जेक्ट बना लिया है तो उसके हिसाब से हमको ये सहायक क्रिया भी लिखनी होगी। तो आप ये मेथड बिल्कुल भी ना भूलें जो लास्ट में हमने बताया, सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा इज एम आर आएगा, लेकिन हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो जो लास्ट में रहेगा उसके हिसाब से हमें ये इज एम आर लगाना होगा। ठीक, आई होप आपको ये काफ़ी समझ में आ गए होंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे हमारे टेंस से रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं, मान लीजिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंग्लिश ग्रामर स्टेज, तो हमारे वीडियो सबसे ऊपर टॉप में आ जाएंगे, और बहुत ही आसान तरीके से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स तो बिल्कुल समझ जाएंगे, इतना आसान तरीके से हमने पढ़ाया हुआ है।